हेलो गाइस, टुडे वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र ऑफ इकोनॉमिक्स। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये एक ऐसा यूनिट है जिसको हम इकोनॉमिक्स का ब्रह्मास्त्र भी बोल सकते हैं। बिकॉज इसको अगर बेसिक से समझ जाए, इसको अगर अच्छे से समझ जाए तो इकोनॉमिक्स की आगे में ऐसी बहुत सारी चैप्टर है जिसको आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये सीबीएसई बोर्ड में और आईसीएसई बोर्ड प्लस कोई भी स्टेट बोर्ड में ये इस यूनिट से 12 मार्क्स की क्वेश्चन आती है, ओनली डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से। और मैं अभी इसकी पहली चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स पढ़ाने जा रही हूँ। आई विल कवर दिस चैप्टर इन अ वेरी ईजी वे, इन अ वेरी ईजी ट्रिक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो एग्रीगेट डिमांड को हम एडी से भी डिनोट करते हैं, A.D। सो एग्रीगेट डिमांड बेसिकली होता क्या है? एग्रीगेट डिमांड एक ऐसी डिमांड है, एग्रीगेट मतलब टोटल एंड डिमांड मतलब जो हम डिमांड करते हैं। तो हम हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि हम इसको मैक्रो बेसिस पे पढ़ रहे हैं, इसलिए हम अब पूरी इकोनॉमी के बारे में, हम पूरी इंडिया के बारे में बात करेंगे कि पूरी इंडिया में एक साल में एक अकाउंटिंग ईयर जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहती है, तो 1 अप्रैल से पूरी 31 मार्च तक जितने भी डिमांड्स हुए गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको ख़रीदने में जितनी भी एक्सपेंडिचर आई और उसी को हम एक जो हमारे इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं वैसे गुड्स एंड सर्विसेज, ना कि जो दूसरे देशों में प्रोड्यूस हुए हैं, जो हमारे इकोनॉमी के अंडर में प्रोड्यूस हुए हैं, उन सारे गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी भी डिमांड आई पूरी एक साल में, उन सारी डिमांड्स को अगर हम टोटल मिला दें तो हम उसे एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब नाउ यू जस्ट एज्यूम कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे ब्रदर, तुम्हारे सिस्टर। तो पूरे एक साल में सिर्फ तुम्हारे पापा का तो ओनली डिमांड नहीं होता है कि पापा को ये चाहिए, पापा को वो चाहिए। डिमांड तुम्हारी मम्मी की भी होती है, डिमांड तुम्हारे भाई की भी होती है, डिमांड तुम्हारी सिस्टर की भी होती है। उसी तरह से हमारी इकोनॉमी में डिमांड सबकी होती है। गवर्नमेंट की भी कुछ डिमांड है, कुछ बिजनेसमैन की भी डिमांड है, कुछ कंज्यूमर्स की भी डिमांड होते हैं, कुछ डिमांड जो है जो अपनी इकोनॉमी होती है ना, इंडिया की इकोनॉमी, उसकी भी होती है। अगर जैसे तुम्हारे घर है, घर को रिपेयर ना किया जाए समय पे तो वो कैसे टूट जाती है। इसलिए उस तरह की डिमांड हमारी इकोनॉमी में भी होती है कि समय के हिसाब से उसको कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए होती है। वो सारी उसके ऊपर जितनी भी एक्सपेंडिचर हो, उसी एक्सपेंडिचर को हम यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। अब नाउ एक क्वेश्चन आएगी तुम्हारे माइंड में कि एक्सपेंडिचर को डिमांड कैसे बोल सकते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमें एक्सपेंडिचर जितने भी हमने पूरे साल में कितने भी डिमांड किए उसको गिनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम हर रोज़ कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं, एक छोटी छोटी चीज़ भी डिमांड करते रहते हैं जिसको गिनना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम डिमांड के वजह हम एक्सपेंडिचर को ही कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको यहाँ पे शो हो रही होगी, ये मैंने अपने से एक डेफिनेशन बनाया है। So I will also provide the notes for the CBSE board exam. Okay, तो it refers to the sum total of expenditure which the people plan to do on the purchases of all the goods and services produced in the economy in an accounting year. तो ये जो है, हमने जैसे कि बोला कि हमारे डिमांड को गिनना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम अपने एक्सपेंडिचर को गिनते हैं। एक्सपेंडिचर को गिनने से क्या होता है कि जितनी हमारी एक साल में इनकम हुई या जितने भी हमारे एक मंथ की इनकम हुई, उसमें से कितने हमने खर्च कर दिए वो निकल गया। हाँ, उसी तरह से पूरे साल में हमने हमारी जितनी इनकम हुई और उसमें से जितना खर्च कर दिया वो निकल गया। तो ये एक्सपेंडिचर गिनना पॉसिबल है बट डिमांड गिनना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर को ही कंसीडर करते हैं एग्रीगेट डिमांड में। तो ये एक ऐसी डिमांड एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड जो है एक ऐसी एक्सपेंडिचर है जो हम पूरे साल में हमारी इकोनॉमी में की जाती है फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने में इन एन अकाउंटिंग ईयर। उसी को हम एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। सो इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर विच द पीपल प्लान टू डू ऑन द परचेजेस ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। नाउ क्लियर? सेकेंड, व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड की मैंने जैसे बता दिया कि इसके बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स होते हैं, तभी ये सारे कॉम्पोनेंट्स मिलाकर एग्रीगेट डिमांड बनाते हैं।
जैसे तुम्हारे घर में मैंने एग्जांपल बताए थे कि सबकी डिमांड होते हैं, उन सबकी डिमांड को मिलाकर एक एग्रीगेट डिमांड बनती है। अगर हमने वो एग्जांपल एक माइक्रो लेवल पे समझाने के लिए लिए, इसलिए उसको मैक्रो लेवल पे कंसीडर ना किया जाए। यहाँ पे मैक्रो लेवल पे हम अपने इकोनॉमी को लेकर बता रहे हैं। सो व्हाट इज़ द एग्रीगेट डिमांड एट मैक्रो लेवल, ओके। तो एग्रीगेट डिमांड में हमारा जो कंपोनेंट्स होती है वो 5 कंपोनेंट्स हैं। ये 5 कंपोनेंट्स क्या क्या है? तो पहला है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फोर्थ वन इज एक्सपोर्ट, और फिफ्थ इज इम्पोर्ट। नाउ जस्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड इट केयरफुली। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? ओके, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो एक इकोनॉमी के, जैसे समझ लो कि इंडिया में जो आम जनता है, जो हम आम नागरिक जो है, वो पूरे एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद के कंज्यूम करते हैं, उन सारे एक्सपेंडिचर्स को हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलेंगे, जो हम आम नागरिक कर रहे हैं। सो इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर डन बाय द कंज्यूमर। और हम आम नागरिक जो हैं, या फिर कंज्यूमर कोई भी हो सकता है, जितने भी कंज्यूमर है, आम नागरिक, कंज्यूमर, और जो जितने भी लोग अगर कोई भी गुड को कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो नेता हो या फिर पीएम मोदी, पीएम हो या फिर कोई भी, तो वो कौन हो जाता है यहाँ पर? कंज्यूमर। जो भी कंज्यूमर हो, वो अगर गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद कर और उसे कंज्यूम कर रहा है अपने लिए, उसे हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं, वो भी पूरे एक अकाउंटिंग ईयर में। So it refers to the sum total of expenditure done by the consumer on the purchases of goods and services produced in the economy in an accounting year। जो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ वैसे गुड्स एंड सर्विसेज, और वो भी एक अकाउंटिंग ईयर के अंडर में, तो वैसे गुड्स एंड सर्विसेज को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। दूसरी है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर? It refers to the sum total of expenditure done on the purchases of goods and services। यहाँ पे गुड्स ही होंगे, सर्विसेज नहीं होंगे। और ये कैसी गुड्स की खरीदारी के लिए बात की जा रही है, कैसी गुड्स की डिमांड की बात की जा रही है? यहाँ पे फिक्स्ड एसेट की गुड्स की डिमांड की जा रही है। ऐसे सारे एक्सपेंडिचर जो फिक्स्ड एसेट के ऊपर किया गया हो, जैसे कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक के बीच में एक अकाउंटिंग ईयर में कितने सारे फिक्स्ड एसेट खरीदे गए हैं, कितने सारे मशीनरी, कितने सारे लैंड्स खरीदे गए हैं हमारे इकोनॉमी में, हमारी इकोनॉमी इंडिया में, वो जो हमारे ही इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुआ हो, उन सारे एक्सपेंडिचर को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलेंगे। सो इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर डन ऑन द परचेसेस ऑफ ओनली गुड्स एंड कैसा गुड्स? फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, नाउ अब थर्ड क्या है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो व्हाट आर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर? क्या होती है? ये है कि इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, ये वो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट करती है। इट इज़ डन बाय द गवर्नमेंट ऑन द परचेसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करती है, चाहे वो अपने यूज़ के लिए करे या फिर हमारे इकोनॉमिक के यूज़ के लिए परचेज करे, या फिर वो किसी भी चीज़ के लिए जो हम परचेस करें, जो गवर्नमेंट करती हो एक्सपेंडिचर, जो हमारी इकोनॉमी में किया गया हो, जो और वो भी वैसे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करती है जो हमारे ही इकोनॉमी में प्रोड्यूस किया हुआ हो। सो वैसे सारे एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। सो इट रेफर्स टू द expenditure done by the government on the purchases of goods and services produced produced in our country or produced in our economy is called government expenditure। वो भी in an accounting year, एक साल के अंदर में। गवर्नमेंट जो है 2 तरह के एक्सपेंडिचर करती है। ऑलवेज रिमेंबर, गवर्नमेंट 2 तरह के एक्सपेंडिचर करती है, और ये 2 तरह का एक्सपेंडिचर क्या क्या है? पहला गवर्नमेंट कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड दूसरा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट कलेक्टिव कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? सो ये ऐसी एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट करती है। जब ये गवर्नमेंट कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है, जो भी एक्सपेंडिचर है वो करती है फॉर
कलेक्टिव पर्पस के लिए। और ये कलेक्टिव पर्पस के अंडर में क्या क्या आता है, जैसे मिड डे मील, गवर्नमेंट ने किसी स्कूल सारे जितने भी गवर्नमेंट स्कूल में सब में मिड डे मील मिलती है। स्टूडेंट्स जो है सरकारी स्कूल के बच्चों को ड्रेस मिलती है, सरकारी स्कूल के बच्चे को फ़ी अलाउंस मिलती है, पैकेज मिलती है ना, स्कॉलरशिप, वो सारे खर्चे प्लस जो भी एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट डिफेंस के लिए करती है, लाइक डिफेंस के लिए रोड बनाती है, डिफेंस की सुविधा के लिए ब्रिजेस बनाती है, डिफेंस के लिए कैंप्स बनाती है, कैंटीन्स बनाती है, उनके बच्चे को पढ़ने का जो भी फैसिलिटी देती है, वो सारे एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रही है वो सब कलेक्टिव पर्पस में ही आता है। सो ऑल दैट एक्सपेंडिचर डन बाय द गवर्नमेंट ऑन द परचेसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लाइक goods and services done for the collective purpose. Okay, so सेकेंड इज़ द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या क्या होती है, जिस तरह से मैं बोली कि इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्री में की जाती है फॉर जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ लोग फिक्स्ड एसेट पे करते हैं। जैसे फिक्स्ड एसेट वाली मैंने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में एग्जांपल लिए थे, वैसे ही गवर्नमेंट भी हमारे कंट्री में इकोनॉमी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करती है। और ये इन्वेस्टमेंट होती है लाइक वो डैम्स बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, स्कूल्स बनाता है, हॉस्पिटल्स बनाते हैं, टेम्पल्स बनवाते हैं। तो ये सारे एक्सपेंडिचर, इनको बनाने में जितनी भी एक्सपेंडिचर आई वो सारे एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के अंडर में आती है। सो government investment expenditure refers to the expenditure done by the government on the purchases of goods and services, or we can say that expenditure done by the government on investment purpose like for the construction of dams, bridge, schools, temples etc. फोर्थ जो हमारी आइटम है एग्रीगेट डिमांड की वो है एक्सपोर्ट। एंड व्हाट इज़ द एक्सपोर्ट, एक्सपेंडिचर डन बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो बाकी दुनिया, जैसे बाकी दुनिया ने हमारे कंट्री से कुछ भी सामान खरीदा तो उसके ऊपर उन लोगों ने बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाले हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हमारे कंट्री से सामान खरीद कर लेकर जा रहे हैं, तो वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही हुई, वो भी तो एक एक्सपेंडिचर ही हुई। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करते हैं हमारे कंट्री के कंट्री के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उसके ऊपर फॉर द परचेसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री और इन आवर इकोनॉमी इज़ कॉल्ड एक्सपोर्ट। जब हमारे कंट्री से दूसरे देश में सामान जा रही है, जो ऐसी सामान जो हमारे ही कंट्री में प्रोड्यूस हुई है इन एन अकाउंटिंग ईयर, तो एक्सपोर्ट उसे कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, ये सीबीएसई का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी आ जाती है 1 नंबर वाली क्वेश्चन में इकोनॉमी में, कि व्हाट इज़ द पॉजिटिव आइटम ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ऑलवेज रिमेंबर कि एक्सपोर्ट जो है ना, दिस इज़ द पॉजिटिव आइटम ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ आइटम ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज इम्पोर्ट। ओके, सो what is the import, expenditure done by the economy on the purchases of foreign made goods and services। जिस तरह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे कंट्री के इकोनॉमी से के बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, वैसे हम भी दूसरे कंट्री के गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं, जो दूसरे कंट्री में बनाए हुए हैं, जो फॉरेन मेड गुड्स हैं उसको खरीदते हैं पूरे 1 साल में। जैसे अब नाउ दिस टाइम वी कैन से अबाउट दैट कोरोना वायरस के समय हमने बाकी दूसरे कंट्री से भी मेडिसिन मंगाए, बाकी देश हमारे कंट्री से भी मेडिसिन लेकर गए। सो ये क्या हो रही, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है ना। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम इम्पोर्ट कहते हैं, जब हमारी कंट्री जो है दूसरे कंट्री के इकोनॉमी मेड गुड्स को, जो दूसरे की कंट्री की इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए वैसे गुड्स को खरीदती है, वैसे गुड्स को परचेस करती है या उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है, तो वैसे एक्टिविटी को हम इम्पोर्ट कहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर कि 1 नंबर के क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है विच इज़ द नेगेटिव आइटम ऑफ
एग्रीगेट डिमांड। तो नेगेटिव आइटम ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्या है यहाँ पर? इम्पोर्ट इज द नेगेटिव आइटम ऑफ, आई एम राइटिंग हियर ऑन, सी इट, import is the negative item of aggregate demand। ये सीबीएसई में आती ही आती है। सो गाइस, मैंने आप लोगों को बताया कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, इसकी कंपोनेंट्स क्या है। तो सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं इस तरह के, और 5 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं जो पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ऐसे करके पूछ सकता है। या फिर पूछता है कि डिफाइन एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से ये इम्पोर्ट तक लिख सकते हैं, जो कि 5 मार्क्स की क्वेश्चन रहती है। सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें।